नमस्कार सभी मोमिन और धर्मी भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए उस पर चर्चा करूंगा और उसमें इस बाबत बाइबल में नए नियम के तहत नियम क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य आसान चीजों को पसंद करता है, मेहनत करने से कतराता है और शॉर्टकट लेता है जो कि जीवन के लिए उचित नहीं है। इन्हीं चीजों को अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संप्रदायों में बताया गया है और उसके लगभग नियम एक ही जैसे हैं। तो किसी तरह का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है। जो सर्वमान्य सत्य है, जैसे परमात्मा एक है, इस पर सभी एक ही बात बोलते हैं कि वो एक ही है। उसके कोई भी नाम, किसी भी नाम से पुकारो, सारे नाम पवित्र हैं। चाहे कोई शास्त्र पढ़ो, जहां परमात्मा का नाम आता है वो सारे शास्त्र भी पवित्र हैं। और जिन गुरुओं ने और जिन ऋषियों ने एक परमात्मा का ही नाम लिया है, उन्होंने भी पवित्र ज्ञान के बाबत ही बताया गया है। तो इन संशय में नहीं पड़ना चाहिए और न ही उनमें भेदभाव करना चाहिए। जो इस चीज में भेदभाव करता है वो शास्त्रों में बताया गया अंधा है। तो अंधे होके नहीं जीना चाहिए, आंखें खोल के और अपने विचारों को संकुचित न करके खुले विचारों से सोचना चाहिए कि परमात्मा एक है, सारे धरती के लोग उसी के हैं और सभी को इसी मिट्टी से उसने बनाया है अपनी योजना के तहत। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा जीवन जीने के जो तरीके हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। संकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यहां ईसा मसीह जीवन में और जीवन की जो समस्याएं हैं और जो कार्य प्रणाली है, जो काम हम करते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। संकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात संकरे मार्ग से, खुले मार्ग से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश को, दोजख की अग्नि में, नरक में ले जाने वाला है। इसका भावार्थ यह है कि मेहनत करके आदमी किसी मंजिल पर पहुंचता है, मेहनत करके आदमी अपने खून पसीने से कमाई करता है, वो सकड़ा फाटक है। उसमें बहुत धीरे धीरे आदमी सफल होता है, लेकिन जो सफल होता है वह पूर्णतः सफल होता है और इस जीवन में भी अच्छी तरह जीवन जीता है और कई जन्मों तक उसका बहुत अच्छा जीवन रहता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा है फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सामान्यतया संसार के लोग शैतान के पंजे में पड़ के हर काम में सरलता देखते हैं, हर काम में शॉर्टकट देखते हैं कि पैसा कमाऊं तो इस गलत काम करके कमा लूं, या किसी पद पर जाऊं तो गलत तरीके से जुगाड़ करके चला जाऊं। ये चौड़ा मार्ग है। इस मार्ग से बचने के लिए परमात्मा के पुत्र ईसा ये दर्शान बता रहे हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात संकरे मार्ग से, अपने मेहनत से और अपने कठिन परिश्रम से जो प्राप्त करोगे
वो स्थायी होगा, और जो सरल और चौड़े रास्ते से जो कुछ मिलेगा जुगाड़ करके, वह मार्ग विनाश को पहुंचाएगा। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। दुनिया के अधिकतर लोग चौड़े मार्ग अर्थात सरल तरीके से सारी चीजों में, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे कोई पद का प्राप्त करना हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई अन्य उसमें हो, उसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जोड़ तोड़ करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि जल्दी से जल्दी वो सफल हो सके। यह मार्ग जो है चौड़ा और सरल है। इस मार्ग से बचने का तरीका और इसके उपाय और उसका जो फायदा है वो परमात्मा के पुत्र ईसा बताते हैं कि यह रास्ता जो चौड़ा है वो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। जो संकीर्ण मार्ग है, जो छोटा है, वही स्थायी और अच्छा मार्ग है। वह स्वर्ग के द्वार तक लेके जाएगा, आपको स्वर्ग के अंदर पहुंचा देगा। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आगे परमात्मा के पुत्र ईसा ये कहते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो फाटक, जीवन का फाटक और स्वर्ग का फाटक। सकेत का मतलब छोटा है, वह कठिन है, और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, यह मार्ग ही जीवन को पहुंचाता है। सकेत है, कठिन है, इसलिए लोग डर के चौड़े मार्ग को पकड़ लेते हैं और अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन, ये जीवन भी और आने वाला जीवन भी खत्म कर लेते हैं। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अर्थात सकेत फाटक जो कठिन है उसको बहुत कम लोग पाते हैं। जो पाते हैं वो बहुत सुखी हो जाते हैं, वो जीवन को जीत लेते हैं और स्वर्ग को भी जीत लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, ईसा ने भी सकेत मार्ग ही चुना था। आज वो कहां है आप अंदाजा लगा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी सकेत मार्ग चुना जीवन के लिए। इकलौता पुत्र था चक्रवर्ती सम्राट का, सारा साम्राज्य छोड़ दिया, क्या कमी थी उसके पास, लेकिन वो संकरा मार्ग था। सकेत फाटक से प्रवेश करके वो उसमें जीवन में आया था, लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और परमात्मा की कृपा से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ता तो गौतम बुद्धा नहीं कहलाता। और ये तो था कि वो इस जीवन में चक्रवर्ती सम्राट तो बनता ही बनता, लेकिन जन्म जन्म के लिए चक्रवर्ती सम्राट आज है और हमेशा रहेगा। इसी तरह सकेत मार्ग से ईसा चले, आज है, उनको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार पाया। वो हमेशा हमारे साथ थे और आगे तक रहेंगे, क्योंकि वो मृत्यु के तीसरे दिन वापस आ गए थे तो हमेशा के लिए वो हमारे साथ ही रहने के लिए आए थे, और आज पूरी दुनिया के लोगों के साथ है। उनके वचन रात और दिन बढ़ रहे हैं, और ये जीवित वचन है उसी जीवित परमात्मा के जीवित पुत्र के। धन्यवाद। शुभ रात्रि।